फोर्थ ईयर के बाद ही जब मैंने वो फिर एक बार रिवीजन किया, फिर टीएनसी का जो कॉम्बो पैक है तो उसको ज्वाइन कर लिया, फिर टेस्ट देता गया। तो उससे बहुत फायदा हुआ। जो मेरे मतलब क्वेश्चन इनकरेक्ट होते थे टीएनसी की टेस्ट सीरीज में, एक तो मैं वो वीडियो रेशनल वहाँ वो देखता था, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी तो उसको मतलब उतनी वो महारत हासिल होगी मुझे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हाँ सर। नमस्कार, एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ ओजस पलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पटना। एक बार फिर से इस इंटरव्यू के सेशंस में बहुत बहुत स्वागत है। ऑल इंडिया रैंक 7 का कैसा थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी तो। जब एक बहुत ही बड़ा मतलब रैंक आपने हासिल किया है, सिंगल डिजिट रैंक। सबसे बड़ा सपना होता है हर एक जो इस समय नर्सिंग कर रहा है, वो चाहता है कि नोट सेट में सिंगल डिजिट रैंक आए, और वो जो बात है वो आपने करके दिखाई है। तो इसके लिए आपके पूरे के पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं टीएनसी परिवार की तरफ से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आज हम आपसे बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं। आपसे आपके संघर्ष की कहानी, आपकी स्ट्रेटजी, किस प्रकार से मेहनत की है, वो सारी चीजें जानने वाले हैं। इस इंटरव्यू का बहुत सारे बच्चों को फायदा मिले, आपके एक्सपीरियंस से बहुत सारे बच्चे सीखे, और उन सब की आज बात करने वाले हैं। तो इस इंटरव्यू के सेशंस की शुरुआत करेंगे आपके अपने इंट्रोडक्शन से। Sir, myself Sheikh Sahil. I am from Jammu and Kashmir. I completed my BSc Nursing from GCon Jaipur, and I have passed my BSc fourth year in the year 2024. And uh, ओके, I 2024 मतलब इसी yes sir, साल, इसी साल आपने yes पास sir, किया है। और एसएमएस से पास आउट किया है, एसएमएस जयपुर। बहुत ही बड़ी बात, जीकॉन जयपुर yes से sir, आप पास आउट है, और पहली बार में एक सिलेक्शन लिया है। बहुत ही बड़ा आंकड़ा हासिल किया yes है, sir, और बहुत ही साथ टीएनसी के साथ मिलके एक बहुत ही बड़ा कीर्तिमान रचा है। तो मैं yes sir, जानना चाहता हूँ, कुछ बच्चे 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, पांच पांच एग्जाम दे चुके हैं, कुछ बच्चे लगातार एग्जाम दे रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये पहली बार में कैसे कर दिया। और दूसरी बात, ये तैयारी कब से शुरू होगी? फर्स्ट ईयर से, सेकेंड ईयर से, या थर्ड ईयर से, या फोर्थ ईयर से? सर देखो, मेरा पहला मतलब जो बेसिक था, मैंने थर्ड ईयर के जब एंड में आ रहा था तो तब ऑनलाइन कोचिंग ली मैंने। तो ऑनलाइन कोचिंग तब से स्टार्ट की, थर्ड ईयर एंडिंग। फिर फोर्थ ईयर में मतलब मेरा पूरा फोकस था, कोचिंग कंप्लीट करी अच्छे से, तो उसकी थोड़ी अच्छी सी रिवाइज की। फिर उसके बाद में बेसिक जैसे पीआर यादव, टारगेट है, तो ये क्वेश्चंस उनके एमसीक्यू सॉल्व किए। तो फिर से एक बार मतलब पूरी जब मेरा फोर्थ ईयर था उससे पहले, फोर्थ ईयर के एग्जाम से पहले तो मैंने अच्छे से रिवाइज किया था। फिर फोर्थ ईयर का एग्जाम हुआ, मतलब मई के एंडिंग तक हमारा कंप्लीट हुआ था फोर्थ ईयर का एग्जाम। तो उसके बाद फिर से मैं लगा, जो एक दिन एग्जाम खत्म हुआ दूसरे दिन मैं फिर से लगा, मतलब नॉर्थ सेट की तैयारी। तो फिर उसके बाद फिर से मैंने रिवीजन किया। तो मतलब मेरा पूरा फोकस था, पहले मेरी थ्योरी थ्योरी जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, मेरे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जो भी मेरे पास नोट्स थे मैंने उनको बार बार रिवाइज किया। उसके बाद धीरे धीरे मैं बेसिक जो बुक्स थी, मतलब पी आर यादव, टारगेट है, उसके एमसीक्यू सॉल्व किए। फिर फोर्थ ईयर के बाद ही जब मैंने वो फिर एक बार रिवीजन किया, फिर टीएनसी का जो कॉम्बो पैक है तो उसको ज्वाइन कर लिया, फिर टेस्ट देता गया। तो उससे बहुत फायदा हुआ, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही बहुत। जबरदस्त बात बताई है कि एक आपने पहले से ही प्लान बना लिया था, दिमाग के अंदर आपने नोट सेट को फिक्स कर लिया था कि भैया मुझे फोर्थ ईयर पास आउट है, और फोर्थ ईयर के साथ ही मुझे सिलेक्शंस लेना है। तो एक बहुत ही जबरदस्त एलआरपी फॉर्मूला जो मैं हमेशा यस बच्चों को बताता रहता हूं, मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो भी डाल रखे हैं। पहले भैया लर्निंग करनी है, लर्निंग के साथ रिवीजन, और रिवीजन के बाद प्रैक्टिस। एलआरपी अगर आप तीनों चीजों को कंटिन्यूसली करते हैं तो 101% सक्सेस मिलती है। बहुत ही जबरदस्त आपने कंटिन्यूसली मेहनत किया। अब मैं जानना चाहता हूं बिल्कुल। कि धीरे धीरे जो आपकी स्ट्रेटजी में आपने एलआरपी फॉर्मूला, लर्निंग, रिवीजन और प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करते गए। कई बार ऐसा होता है ना यस सर। कि यार मेहनत कर रहे हैं, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो एग्जाम हॉल में पहली बार में जब जा रहे थे, और एक हर बच्चे को होता है ना कि पहला पहला एग्जाम है, पहला पहला एक्सपीरियंस है, बिना एक्सपीरियंस के हम लोग
डर भी रहता कि यार एग्जाम में जाएंगे तो कैसे चेकिंग होगी, वहां पे बैठेंगे तो क्या होगा, मन में डर होता है। तो क्या क्या आपके अंदर एंजाइटी का जो लेवल था वो कैसा था? अरे एनजाइटी तो हर एक होती है, और मेरा पहला था, मतलब पहला एग्जाम ही था मेरा ये, मतलब फोर्थ ईयर के बाद पहला ही एग्जाम था, तो एनजाइटी तो सबको होती है, लेकिन हर एक के पास वो कोपिंग स्किल्स होनी चाहिए कि हम उस एनजाइटी को कैसे उस टाइम वो मतलब कूप अप करे। तो मेरा ही, जब मैं एग्जाम सेंटर पहुंच गया, अंदर भी एंट्री ली, तो 1 घंटा तो पहले ही वो होता है, तो मैं 1 घंटा वहाँ, उस टाइम तो एनजाइटी हुई थी, लेकिन फिर मैं अंदर अंदर ये सोच रहा था, अरे एनजाइटी क्यों लेनी, अब पेपर तो आ गया, अब हमें क्या करना है, हमें तो मतलब उतना, अब जितनी मैंने मेहनत की, मैंने अपना 100% दिया है, अब जितना भी रिजल्ट जो आएगा वो मैं ऊपर वाले के भरोसे रखूंगा, अब मैंने पूरी अपनी कोशिश की है। तो मुझे तो बस फिर एनजाइटी मतलब उतनी कम थी तो सही, लेकिन बहुत कम। ओके, बिल्कुल आपने माइंड में फिक्स कर लिया था कि यार, बिल्कुल एक पॉजिटिव माइंड के साथ गए थे कि यार जो यस होगा सर। देखा जाएगा। मैंने मेरी पूरी मेहनत की है, अब जो भी करेगा खुदा करेगा, जो करना है वो खुदा के हाथ में छोड़ दिया। भैया बिल्कुल हम मेहनत करेंगे और मेहनत के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और वही चीज आपने यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई की है, बहुत ही शानदार। अब होता है यस ना कि एग्जाम कंटिन्यूसली आप दे रहे थे, और लगातार उससे पहले टीएनसी के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे थे, लगातार आपने टीएनसी के कॉम्बो के साथ, वीडियो एमसीक्यू के साथ लगातार चल रहे थे। तो बात करना चाहूंगा कि जब आपने टीएनसी के अंदर पहला कदम रखा था, पहली बार रखा था, तो आपने पहला एग्जाम दिया, कौन सी रैंक आई थी? सर, जब वो सैटरडे, तब तो पिछले वाला सितंबर का हुआ था ना, पिछले साल सितंबर का नॉर्थ से, तो तब वो सैटरडे तो फ्री वो दंगल वाली वो आती है ना, मतलब फ्री सैटरडे टेस्ट, पहले मैंने वो दिया था। तो रैंक तो बहुत पीछे आई थी, मतलब अभी याद नहीं है, तो 10,000 की एबो एबो हो गई। तो फिर तो उस टाइम तो मुझे लगा था यार, मैं कहाँ हूँ, मेरी इतनी वो है, मतलब प्रिपरेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मेरा मतलब हमेशा से था, मतलब अगर जहाँ मेरे को कमी लगती थी, मैं और ज्यादा मतलब अपने आप को इम्प्रूव करता था। तो मैंने फिर अच्छे से रिवाइज किया, तो फिर मैं तो मतलब पिछले साल फोर्थ ईयर में ही वो सैटरडे वाला टेस्ट देता था, फिर धीरे धीरे रैंक मेरी 3,000 आई, फिर 1,500 वो सैटरडे वाले में भी आती थी। फिर जब गुड गुड गुड। फोर्थ ईयर के बाद, यस सर, फोर्थ ईयर के बाद जब मैंने ये टीएनसी की टेस्ट सीरीज ली, वो कॉम्बो पैक, तो लाइव टेस्ट में मतलब पहली बार जो मैंने दिया, शायद डोंट रिमेम्बर सो, तो 1,000 के अंदर अंदर आई थी रैंक। लेकिन फिर 1-2 दिन बाद मतलब मुझे एवरेज तो 300 अंडर अंडर आती थी रैंक, तो ओके, कभी बहुत मतलब ही बढ़िया। 40 भी आती थी, 40-30, तो लेकिन एवरेज 300 के आसपास आती थी मेरी रैंक। ओके, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे होता है ना कि हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, थ्योरी आपने अच्छे से नोट्स बना लिए, रिवीजन कर रहे थे, सारी चीजें एक, और लगातार प्रैक्टिस आ जाती है कि फिर हम लगातार प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अब एक चीज और जानना चाह रहा था कि कई बार गलतियां होती है, जब गलतियां तो 101% श्योर है, होनी ही होनी है, क्योंकि बच्चा कितना भी बिल्कुल टैलेंटेड हो, कुछ भी हो, 100% सही नहीं हो सकता, 100% वो गलतियां करता ही करता है। तो इन बिल्कुल गलतियों को सुधारने के बिल्कुल। लिए आपने क्या स्ट्रेटजी यूज की कि भाई मैं टीएनसी के अंदर ये रोजाना टेस्ट दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे वीडियो एमसीक्यू भी देख रहा हूँ, तो क्या गलतियां, जो गलतियों को सुधारने के लिए आपने क्या अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट किया? जो मेरे मतलब क्वेश्चन इनकरेक्ट होते थे टीएमसी की टेस्ट सीरीज में, एक तो मैं वो वीडियो रेशनल वहाँ वो देखता था, फिर उसके रिलेटेड जितना भी मतलब मुझे मेरे पास मतलब चैट जीपीटी से वगैरह वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, तो फिर मैं उस टॉपिक को क्लियर करता था ऐसे, ओके, बिल्कुल। इसके साथ। आप सबसे पहले तो आप बिल्कुल बिल्कुल आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है, और बहुत ही शानदार तरीके से, और उसको बोलते हैं कि सबसे पहले जो गलतियां हुई है ना उसको आपने पकड़ा है कि ये गलती कहाँ पर हो रही है और क्यों हो रही है। फिर आपने टीएनसी का वीडियो बेच ले रखा है उसको, और आप अच्छे से देखा है। अब मैं थोड़ा सा वीडियो एमसीक्यू बेच के बारे में बात कर रहा हूँ, कैसे लगते थे वीडियो रेशनल्स? अरे जो मतलब पूरा एक्सप्लेन होता था, मतलब रीजनल तो बहुत काफी अच्छा बढ़िया होते थे, तो क्वेश्चन का तो आंसर वही भी पता चलता था पूरा, मतलब वो 5-10-10 मिनट को एक्सप्लेन करते थे, तो वो ऑलमोस्ट वो जो जिस टॉपिक से मतलब वो क्वेश्चन आता था, तो ऑलमोस्ट वो कवर ही करते थे उसमें, तो फिर जो जो मेन मेन पॉइंट्स थे वो कवर हो जाते थे उसमें। तो उसके बाद तो वो मतलब मैं याद रखता था, कहीं पे नोट भी करता था, जैसे मैंने जिस टॉपिक में गलती हुई थी, तो मेरे पास नोट्स थे, उसी को साइड में ऐड करके
वो लिखता था यहाँ पे ये है, ऐसा। बहुत ही जबरदस्त बात। यानी सोने पे सुहागा। जो नोट्स आपने बना रखे थे और उस टॉपिक से रिलेटेड जब क्वेश्चन आता था, तो टीएनसी हमेशा वीडियो एमसीक्यू बैच के अंदर यही करती है, उसको टॉपिक को पूरा लपेटती है कि भैया इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन और बन सकता है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या गलतियां होती है और क्या चीजें इसके अंदर सॉल्यूशंस है, वो सारा चीज बताती है। तो आपको बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट मिलता है और शानदार फायदा मिलता है। इस जर्नी के दौरान कौन कौन सी ऐसी बुक्स रही है जो आपको यहां तक लाने में मददगार साबित हुई है? सर मैंने बस एक तो पीआर यादव, पहले उसकी एमसीक्यू सॉल्व किए, पहले पीआर यादव कंप्लीट हो गई, उसके बाद मैं टारगेट हाई पे आ गया, वो कंप्लीट हो गई। तो मेरे पास टाइम बचा नहीं था, बस मैं इन दोनों बुक्स जो बेसिक्स है तो ये क्लियर कर दिए। तो साउंडर्स मॉसबी, वो मैंने, अभी मेरे पास टाइम इतना था नहीं तो मैंने देखा नहीं। तो मेरा मेन फोकस था मैं रिवीजन करूं, मेरी थोड़ी अच्छे से होनी चाहिए और बेसिक्स मेरी पूरे क्लियर होनी चाहिए। ओके, बहुत ही बढ़िया। वैसे टीएनसी है ना, पूरा ब्रह्मांड को समेट लेती है। हर जगह से मोस्ट बिल्कुल, इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो पहले से ही क्वेश्चन आपको होते हैं। प्रिपेयर करके टीएनसी टेस्ट सीरीज, आपको इतना भटकने की जरूरत ही नहीं होती है, वो आपको सारी चीजें ला के देती है कि भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आप जो मेहनत करने हैं उसमें चार चांद लगाने का काम करती है टीएनसी। और हर जगह से कौन सा बिल्कुल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, कितना डिटेल्स तक जाना है, वो सारी चीजें आपके सामने लेके बिल्कुल आती है। सर, बिल्कुल। कभी कभी ऐसा नहीं लगता था कि यार ये टीएनसी वाले, ये तो मैंने चीजें पढ़ी भी नहीं है, कहाँ कहाँ से उठा उठा के क्वेश्चन लेके आ जाते हैं। बिल्कुल सर, क्यों नहीं लगता था, हर एक को लगता है ऐसा तो। लेकिन उससे तो मैं, मेरी इंफॉर्मेशन, मेरी नॉलेज ही बढ़ती थी, तो इसमें तो अच्छी बात थी। इसमें मेरी ओके। नॉलेज ही बढ़ती थी, मतलब बहुत एक, कई टेस्ट तो मेरे मतलब इस बीच में फोर्थ ईयर के बाद मतलब एक दो टेस्ट ऐसे भी गए थे तो उनका लेवल बहुत हार्ड था। तो मेरी रैंक तो 15,000 में भी गई थी, लेकिन मैंने कभी वो नेगेटिव थॉट्स मेरे माइंड में आए नहीं। तो मैंने मतलब हो जाता कोई दिक्कत नहीं, तो आज ऐसा हुआ, कल मैं अच्छे से लाऊंगा रैंक। फिर अगर मेरी मतलब वो एक लाइव लाइव टेस्ट होता था, मतलब वो जनरल वाला पूरे सब्जेक्ट, तो मेरी इसमें रैंक गलत आ गई, फिर मैं दूसरा नहीं, इसमें तो लाऊंगा मैं अच्छी रैंक आज तो। सब्जेक्ट ओके, वाइज होता था मतलब daily। बिल्कुल। आप ये सोचते थे कि यार मेरा स्कोर पीछे आया, तो आप अपनी जो एनर्जी है उसको डबल कर लेते थे कि अरे मुझे यार कुछ भी हुआ है, बिल्कुल, लेकिन मैं इस बार और मेहनत के साथ एग्जाम दूंगा। और ये क्वेश्चन पूछने का मेरा मीनिंग ये था कि कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा रैंक पीछे आते तो गिव अप कर ले, अरे यार छोड़ो ना, नहीं इस बार आज आज हुआ है तो बिल्कुल, कल छोड़ देते हैं, अब नहीं करेंगे। लेकिन आपने उसका उल्टा किया, बिल्कुल, नहीं, इस बार हुआ है तो उसका और ज्यादा मेहनत करनी है, और ज्यादा फोकस करना है। अब मैं एक चीज पूछ रहा हूँ और बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त चीज पूछना चाहता हूँ आपसे। डीमोटिवेशंस, कई बार ऐसा होता है ना कि इस जर्नी के दौरान अप डाउन आते रहते हैं, कई बार अच्छा लगता है, कई बार मूड खराब भी होता है, और पढ़ते पढ़ते कई बार थक जाते हैं, तो डीमोटिवेशंस होता था, तो क्या करते थे आप? सर अप डाउन्स तो हर एक की जिंदगी में होते हैं मतलब। तो मेरे भी तो अप्स डाउन्स रहते थे, लेकिन मेरा हमेशा मतलब मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, मेरे फ्रेंड्स जो है, मेरे सीनियर्स, तो वो मेरे को हमेशा सपोर्ट करते रहते थे। और मेरे लाइफ में बहुत सारे स्पेशल पर्सन हैं, तो वो मेरे को हमेशा सपोर्ट करते रहे, नहीं तू क्यों मतलब ऐसा सोच रहा है, तेरा हो जाएगा, हमें तुम पे बहुत भरोसा है, तू करके दिखाएगा। तो मैं मतलब बहुत सपोर्ट मिलता था। मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से आपके माता पिता को यहाँ से बिल्कुल नमस्कार भेज रहा हूँ, और आपके जो जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सबको नमस्कार भेज रहा हूँ, क्योंकि आप की थैंक वजह से, आज आप लोगों के साथ की वजय से यहाँ पे शेख साहिल बहुत ही बड़ी रैंक हासिल करने में लगे। एक सपोर्ट बहुत ही बड़ी चीज होती है, और डिमोटिवेशन आता है तो परिवार वाले, दोस्त, और सबसे अच्छी बात बताइए, सीनियर्स ने आपको सपोर्ट किया है। और मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से जो बच्चे यू। एसएमएस के बच्चे हैं इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, जीकॉन के बच्चे जो इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, तो मैं पूरी टीएनसी परिवार की तरफ से उनको भी थैंक यू बोलना चाहूंगा। सीनियर हो तो एसएमएस जैसे जो बच्चे को इतना सारा सपोर्ट करते हैं, तो आपकी तरफ से और मेरी तरफ से भी उनको बहुत बहुत सैल्यूट है, बिल्कुल सीनियर्स को सर, जो कि बहुत थैंक जूनियर्स को इतना सपोर्ट बना के रखते हैं। बहुत ही बढ़िया और बिल्कुल। बहुत ही जबरदस्त। एक सवाल, माइनस मार्किंग, जो बच्चों का सबसे बड़ा टफेस्ट टास्क रहता है। बच्चे कितने भी मेहनत कर ले, कितना भी थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्विंग इज ए आर्ट, एक कला है। तो इस आर्ट्स में माइनस मार्किंग एक बहुत ही बड़ी बाधा है, टाइम मैनेजमेंट एक बाधा है, तो उसको कैसे मैनेज किया आपने? सर पीएनसी टेस्ट सीरीज में जब मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो मतलब मुझे
आधे क्वेश्चन ऐसे होते हैं मतलब उनका हमें एग्जैक्ट आंसर पता नहीं होता है, मतलब इसका आंसर क्या रहेगा। तो लेकिन हम फिर एलिमिनेशन मेथड जो होता है, मैंने मतलब एलिमिनेशन मेथड मेथड से इस मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी तो उसको मतलब उतनी वो महारत हासिल होगी मुझे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाकी रही बात नेगेटिव की, मैंने हमेशा से सोच रखा था जो मेरे को मतलब जिस क्वेश्चन के बारे में मुझे कुछ मतलब वो आइडिया भी नहीं आता, तो दिमाग माइंड में आता नहीं मतलब इसका आंसर क्या रह जाएगा, तो मैंने उसको छोड़ दिया। तो कई बच्चे तो ऐसे पेपर का लेवल देखे, हाँ इजी आया, बहुत आया है मतलब इजी आया, तो मैं बस 90, आधे तो 100 में से 100 प्रीलिम्स में करके आए थे मतलब। तो ऐसे देखे तो फिर लेकिन मैंने मतलब जितना मुझे लगता था कि ये मेरे को आता नहीं था, तो मैंने वो उनके साथ छेड़खानी की ही नहीं। ओके, बहुत ही जबरदस्त, एक बहुत ही शानदार है। इस इंटरव्यू से फायदा ये तो मिलता है कि एक्सपीरियंस सामने आता है। जब बच्चा एग्जाम में जाता है ना, तो किस प्रकार से रैंक्स बनती है, इंटरव्यू देखने का फायदा है। एक बच्चे का मैं कल इंटरव्यू ले रहा था, तो उस बच्चे ने बोला कि सर, मैंने जितने भी इंटरव्यू है उन सब के नोट्स बना लिए थे, टॉपर्स क्या बोल रहा है मैं उसी को नोट्स बनाते जा रही थी, और उससे सीख के इस बार वो टॉपर्स बन गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस मिलता है। आपने जैसे माइनस मार्किंग को कंट्रोल करने का तरीका बताया, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे या जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको जैसे लग रहा है कि मुझे नहीं आ रहा है, तो एलिमिनेशन टेक्निक्स यूज की, जैसे हम लोग भी बताते हैं कि आप किसे सीख के हम लोग बताते हैं कि भाई बच्चों को एलिमिनेशन टेक्निक्स यूज करनी चाहिए। दूसरी चीज, जो नहीं आ रहे उसको छोड़ देना है, एलिमिनेट करना है, बिल्कुल छोड़ देना है, स्किप कर देना है। और वही चीज बिल्कुल आपने सबसे बेटर तरीके से इस्तेमाल की, और आज आपने इस्तेमाल की टाइम मैनेजमेंट का। आपने बताया कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फायदा आपको मिलने बिल्कुल वाला है। चलो, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। कि आपका डेली का जो शेड्यूल है, क्योंकि ये देखो मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ लिख के लाता हूँ, और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो बच्चे पूछते हैं मेरे से, मैं उनको लिख लेता हूँ और फिर मैं बिल्कुल सर। टॉपर से पूछता हूँ। डेली क्या शेड्यूल रहता था आपका? सर जब मेरी 4th ईयर चल रही थी तो मेरा गवर्नमेंट कॉलेज था, तो डेली हम इंटर्नशिप भी चल रही थी, तो पोस्टिंग भी होती थी हॉस्पिटल में। तो 2 बजे 2 बजे तक तो पोस्टिंग ही होती थी, सुबह 8 से 2 बजे तक। तो फिर वहां से आके फिर खाना वाना, तो ऐसे खाना भी खुद ही बनाना पड़ता था मतलब। तो फिर वो करके लेकिन मैं कुछ भी करके मतलब मुझे डेली मतलब जब मेरा 4th ईयर चला था तो 7 से 8 घंटे में डेली पढ़ाई करता था। 7 से 8, कुछ भी बहुत हो ही जाए मतलब जबरदस्त। कोई भी हो जाए मतलब। अगर मैं मेरा मतलब पूरा दिन भी मतलब शाम तक नहीं होती थी पढ़ाई, फिर मैं एडजस्ट करता था, नहीं मेरे को 7 8 घंटे तो करने हैं, ऐसे होता था। ओके, कंसिस्टेंसी बहुत सारे ज्यादा बच्चे। मैटर करती है सर। हाँ हाँ। कंसिस्टेंसी जो बच्चा रखेगा मतलब वो ज्यादा मैटर करती है। अगर आप मतलब 7 8 ही घंटे डेली डेली पढ़ोगे तो बहुत फायदा हो। ओके, कंसिस्टेंसी और का फिर आपने जब पॉइंट सर आउट किया है। कंसिस्टेंसी इज द की। आपको लगातार पढ़ना है। बहुत बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, जो 5 दिन पढ़ते हैं, 7 दिन पढ़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर 5 दिन पढ़ते हैं, फिर 7 दिन पढ़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं। उन बच्चों के लिए आपका ये पॉइंट बहुत ही काम की चीज है कि कंसिस्टेंसी इज द की। आप रोज पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो भैया पीछे ही रह जाओगे। सर हमारी एक। मतलब जैसे फेस्टिवल होते थे, तो ईद आती थी, तो घर वाले तो बोलते थे आ जाओ आ जाओ, लेकिन मैं तो बोलता था क्या करके आ जाऊंगा। तो फिर मैं मतलब पूरा वो सोच रखा था, नहीं मेरे 7 8 घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने हैं डेली। तो ये सोच रखा था। और उसके बाद जब मैंने 4th ईयर कंप्लीट हुआ मेरा, तो उसके बाद मैंने मतलब अब तो टाइम बचता था, मतलब कॉलेज जाना था नहीं, तो उसके बाद डेली मैं 10 से 12 घंटे डेली, दस से वेरी बारह गुड। घंटे रोज स्टडी होती। बहुत ही शानदार चीज बताई है, और मैं दिल से सैल्यूट करता हूं आपकी सेक्रीफाइस को। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, ये चीज बहुत ही जबरदस्त बात बोली कि भैया मम्मी पापा फोन करते थे कि बेटा अपना सबसे बड़ा फेस्टिवल है ईद, आ जाओ घर पे सेलिब्रेट बिल्कुल करते हैं। लेकिन आपने बोला नहीं, ईद उसी दिन मनाऊंगा जिस दिन मैं टॉपर्स बन के घर पे लौटूंगा। बिल्कुल और वो चीज आपने करके दिखाया, और बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार मेहनत की है। फेस्टिवल्स तो हम मना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं जाने वाले हैं। लेकिन बिल्कुल हमें सिलेक्शंस लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रोजाना कंसिस्टेंसी के साथ 7 8 घंटे पढ़ना, और कॉलेज के बाद 10 से 12 घंटे पढ़ना, ये बहुत ही बड़ी चीज है। एक क्वेश्चन में यूनिक क्वेश्चन आपसे पूछ लेना चाहता हूं। कुछ बच्चे ऐसे सोचते सर। हैं ना कि सर, मैं 10th के अंदर मेरा इतना परसेंटेज रहा, मैं 10th के अंदर, या जो मेरे स्कूल स्कूल एज थी, मैं इतना बहुत ही ज्यादा टैलेंट बच्चा नहीं था,
फिर ट्वेल्थ के अंदर भी मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, और फिर मैंने नर्सिंग करते वक्त भी मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। तो क्या टॉपर्स बन सकते हैं? और आप अपना खुद का बताएं कि आप टेंथ ट्वेल्थ और नर्सिंग में कैसे बच्चे रहे हैं। टेंथ ट्वेल्थ में मतलब एवरेज था मैं स्टूडेंट, मतलब अच्छी खासी परसेंटेज बनी थी। लेकिन जब मैं नर्सिंग करने आ गया तो फर्स्ट ईयर में मेरी 70% समथिंग बन गई, सेकेंड ईयर में 68, फिर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में 80 और 77 बन गई। मेरे आप सर, मैं आपसे मतलब एक सबको बताऊंगा, मतलब आधे तो बोलते हैं हम फेल, मैं हिंदी में 3 बार फेल हुआ हूँ फर्स्ट ईयर में ही। ओके, गुड। लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, नहीं मेरे से कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा मतलब पॉजिटिव वे में सोचता। ओके, बहुत ही बड़ी बात है, और ये मैं चीज जानना चाह रहा था, और बहुत ही अच्छी चीज बताई भैया। आप जब अगर आप हार्ड वर्क करते हैं ना, तो फेलियर्स आपने पीछे में कितना आपका एवरेज रहा है वो कोई बड़ा मैटर नहीं करता है। मैंने यहाँ पे आज मैं लगभग बहुत सारे इंटरव्यूज ले रहा हूँ, कंटिन्यूसली इंटरव्यूज ले रहा हूँ, और मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि बहुत सारे बच्चे पिछले जो आपका स्कोर रहा है वो मैटर नहीं करता है, आप टीएनसी के साथ लगातार कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत आपकी बिल्कुल। यहाँ पे रंग लाती है, और लगातार प्रैक्टिस आपको करने का बहुत ही बड़ा फायदा मिलता है। अब मेरा एक सवाल और आपसे, रिजल्ट आया, क्या आपको पहले से उम्मीद थी कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है? मैंने मतलब परसेंटेज जितनी मेरी आई है, लेकिन मैंने मतलब वो देख के यूट्यूब पे वो क्वेश्चन आंसर तो देते रहते हैं, परसेंटेज जितनी मेरी आई थी मुझे मतलब इतना था, हाँ मेरी इसके अराउंड परसेंटेज तो इतनी ही रहेगी, मतलब 70 के आसपास, 73, तो इतना रहेगा मेरा पास। लेकिन इतनी रैंक एक्सपेक्ट नहीं की थी मैंने अभी। मैं तो बस ये मतलब अपने दोस्त से बोल रहा हूँ, बस मैं अंडर 500 आना चाहूँ, मुझे कोई भी एम्स मिले, बस इतना था मेरा। लेकिन इतनी रैंक मेरे को एक्सपेक्ट थी ही नहीं ऐसे। ओके, और जब बिल्कुल। हर मैंने हर टॉपर्स को ऐसा ही लगता है, पहले ऐसा लगता है कि यार इतना बड़ा कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन जब रैंक आ जाती है, वो मेहनत करने का, जो मेहनत आप लोग करते हैं ना, उसी का प्रतिफल ये यहाँ पे मिलता है, और ये सारी चीजें आपको मिलती है प्रीलिम्स। क्योंकि इस कमेंट सेक्शन में मुझे पक्का 101% जरूर जरूर ये आएगा क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि प्रीलिम्स के अंदर क्या स्कोर रहा है, कितने क्वेश्चन कितने गलत, मेंस के अंदर कितने क्वेश्चन कितने गलत, ये जरूर जरूर बताएं। प्रीलिम्स में मेरे मतलब मैंने अटेम्प्ट किए थे टोटल 78, तो 68 मेरे करेक्ट थे और 10 इनकरेक्ट। ओके, 78 में से 68 राइट हो गए, और 10 आपके गलत हो गए, प्रीलिम्स का स्कोर रहा है। मेंस की बात करें, मेंस में क्या रहा? सर मेंस में मैंने टोटल 137 अटेम्प्ट किए थे, उसमें 123 करेक्ट और 14 इनकरेक्ट। ओके, बहुत ही जबरदस्त बात, यहाँ से बच्चों को सीख लेनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना, सर मैंने 160 में से 151 कर दिए। अरे भाई, यहाँ पे देखो कितने कम क्वेश्चन किए हैं। अगर मैं बात करूं तो 137, किसी को ऐसा नहीं लगा कि यार आप एग्जाम दे के आए होंगे तो आ, बच्चे ने बोला कि कम क्यों अटेंड कर लिए यार, इतने तो कम, ज्यादा बहुत ही कम हो गए। सर मतलब मेरे साथ मेरे मतलब वो फ्रेंड्स भी, मतलब वो तैयारी तो हम साथ में कर रहे थे, उनका भी तो सिलेक्शन हुआ है, लेकिन हम है ना साथ साथ उसने मेरे को मतलब हम दोनों, वो तो मेरे से सीनियर ही है, उसने मेरे को पहले ही भी बताया रखा था, पेपर का लेवल देखना, पेपर का लेवल के अकॉर्डिंग टू अटेम्प्ट करना। और ऐसा होता नहीं है, मतलब अटेम्प्ट अटेम्प्ट की बात ही क्या, जो क्वेश्चन आपको आता नहीं उसको क्यों अटेम्प्ट करना। तो मैंने ऐसा जो क्वेश्चन मेरे को आता नहीं था मैंने उसको छेड़ा ही नहीं। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार, और बहुत ही जबरदस्त आप आज में, मुझे मजा आता है, क्योंकि मैं चाहता हूं ना कि आज टॉपर्स के मुंह से जो चित्रा निकलवा सकते हो ना, इससे इस इंटरव्यू में निकलवा लो, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, बच्चों को एक गाइडेंस मिलता है। लास्ट में मेरा आपसे सवाल कि आप बच्चों को, जैसे लगातार आप टीएनसी के साथ मेहनत कर रहे थे, लगातार टीएनसी के साथ आपने वीडियो बिल्कुल। एमसीक्यू बैच प्रैक्टिस और सारी चीजें की है, बच्चों को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? लास्ट में आपका क्या सजेशंस रहेगा कि हाँ भाई, आपको ये चीज करनी है, और साथ ही साथ एक कंक्लूजन होता है, जो कंक्लूजन आपको देना है, किस प्रकार से टीएनसी के साथ मेहनत करनी है, वो सारी चीजें आप जरूर जरूर बताएं। सर मेरा मतलब उनके लिए यही मैसेज रहेगा, अभी तो जिनका हुआ नहीं उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँ कि आप डो नॉट लूज होप, बी पॉजिटिव। तो आपको मतलब नेगेटिव की वो थॉट जितने भी है वो आप निकालो। एक बार नहीं हुआ तो आप आपको मेहनत करो, और नॉट सेट एट में आप रैंक लाओगे जरूर, जब आप मेहनत करोगे। और मतलब मेरा ये हमेशा था, मतलब मैं हार्ड वर्क पे मैं बिलीव नहीं करता, मैं आई आई बिलीव इन स्मार्ट वर्क। तो
आई बिलीव इन, ऑलवेज आई बिलीव इन। इस बार मतलब मैंने पिछले 2-4 साल का वो जैसे नॉर्सेट के एग्जाम का पैटर्न आया था, तो मुझे मतलब पहले से पता था इस बार ओबीजी मीडिया इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो हमें मतलब अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करना है, तो इस बार कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने ऐसे फोकस करके वो किया था, और मैं उनको ये बताऊंगा आधे मतलब मेरे भी मतलब बहुत सारे दोस्त थे जो सीधा मतलब थोड़ी अच्छे से रिवाइज की नहीं, सीधा फाउंडर्स पे जाते हैं, मॉसबी पे जाते हैं। तो पहले आपको थोड़ी जितनी है आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर करने हैं, फिर वो बेसिक बुक्स जो है पीआर टारगेट है, तो फिर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है आपके मतलब टीएनसी का। मुझे मतलब जो सबसे प्लस पॉइंट लगा, डेली 30,000 बच्चे एग्जाम देते थे, तो मुझे इतना मालूम होता था मेरी रैंक के अकॉर्डिंग हाँ मैं कहाँ हूँ। तो 30,000 तो आधे 60,000 समथिंग फॉर्म आए थे, तो आधे तो उसी में थे। तो मुझे मतलब ऐसा था हाँ मैं कहाँ हूँ, और मुझे अभी और कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। ये बहुत प्लस पॉइंट मैं उसको इस टीएनसी की टेस्ट सीरीज है उसको एक नंबर पे रखता हूँ। मतलब मुझे इतना था, इसमें 30,000 बच्चे डेली टेस्ट देते थे, तो मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस आता था हाँ मैं यहाँ ये हूँ तो मेरा हो जाएगा। और उनको मैं यही बताऊंगा पहले आप थोड़ी अच्छे से रिवाइज करो, फिर उसके बाद वो टारगेट है एमसी और टीएनसी की टेस्ट सीरीज बेस्ट है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। थैंक तो यू सो उसके बाद मच। अगर आपका टाइम बचता है, इसके बाद अगर आपका टाइम बचता है तो आप साउंडोस और मॉसबी, लेकिन ऐसे नहीं एकदम से आप साउंडोस और मॉसबी पे जाओगे। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी दी है और बहुत ही जबरदस्त गाइडेंस दिया है कि भैया आपको फॉर्मूला एक बहुत ही, मैं इस पे भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत जल्द एक वीडियो लेके आऊंगा कि सक्सेस कैसे लेनी है। इस सारे इंटरव्यू फिनिश करने के बाद में एक बहुत ही कंक्लूजन वीडियो मैं भी लेके आऊंगा और उसमें मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है। वो आपने ये सब चीजें पता लगती है, बहुत ही अच्छा लगा आपने बताया कि भैया हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चलना है। हमें पहले से ही माइंड मेकअप, अगर हम नर्सिंग कर रहे हैं तो माइंड मेकअप होना चाहिए। सबसे पहले हमें थ्योरी पढ़ना है, जो कि टीएनसी लगातार थ्योरी कोर्स के माध्यम से बहुत ही ज्यादा शानदार कंटेंट दे रही है। थ्योरी को बिल्कुल अच्छे से सर। पढ़ना है, उसके बाद अपने नोट्स बनाने हैं, बहुत सारे नोट्स, अपने नोट्स क्रिएट करने हैं, रिवीजन करना है। फिर बेसिक बुक्स बहुत सारे, आपने ये आप एक पॉइंट को आपने थोड़ा फोकस किया, बेसिक बुक को नहीं छोड़ना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना बेसिक बुकों को छोड़ देते हैं, तो आपने बोला बेसिक बुक को नहीं छोड़ना है। जैसे कि आपने सबसे पहले बताया, सबसे पहले पीआर यादव। अब यार मार्केट के अंदर मैं अगर बात करूं तो तीन ही बेसिक बुक्स है, पीआर यादव, टारगेट हाई और प्रीति अग्रवाल, ये तीनों बुक बेसिक है। प्रीति तो अग्रवाल। इन बुकों, हाँ बिल्कुल, इन बुकों को, बेसिक बुकों को आपको कंप्लीट करना चाहिए। ये मैं बहुत ही हर बच्चे को मैं ये गाइडेंस देता हूँ कि इसको अपनी लाइफ के अंदर उतार लेना है। और उसके बाद लगातार टीएनसी के साथ आपको, थ्योरी के साथ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, लगातार प्रैक्टिस करनी है, और उसी से आपको सक्सेस निकल के आनी है। तो बहुत ही शानदार रहा बिल्कुल। आपका ये इंटरव्यू, बहुत ही ज्यादा आप बहुत ही शानदार गाइडेंस बच्चों को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद टीएनसी स्टार को। थैंक बहुत ही यू। अच्छा लगता है जब आपसे ये ऐसे मुताबिक होता है और ये चीजें बहुत ज्यादा फायदा करती है बच्चों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इस इंटरव्यू सेशन को आपने अटेंड किया। सर आपका ऐसे भी ही बहुत थैंक यू, मतलब टीएनसी का भी बहुत थैंक यू, आपकी मतलब टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल रही मेरे लिए, तो आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। ऐसे ही अपना नाम, साथ ही साथ जिस धरती से आते हैं उस धरती का नाम, अपने माता पिता का नाम, साथ ही साथ अपने परिवार का नाम, और स्पेशली उन सीनियर्स का नाम जिन्होंने आपका बहुत ही बहुत सपोर्ट किया है, बिल्कुल। उनका भी नाम, और साथ ही साथ जितने भी गुरुजन जो यहां तक आपको यहां तक लेके आए हैं, बिल्कुल उन सर। सारे के सारे गुरुजनों का नाम, और साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।